पता है व्यूअर्स, आज से 3 महीने पहले, साढ़े 3 महीने पहले जब मैं वीडियोज़ बनाती थी तो उसके टॉपिक्स लड़कों से रिलेटेड होते थे मैक्सिमम, इसलिए व्यूअर्स भी ज़्यादातर लड़के ही होते थे। आज भी व्यूअर्स ज़्यादातर मेरे चैनल पे लड़के ही हैं, पर लड़कियों की संख्या आजकल कुछ बढ़ने लगी है। इससे पहले उस वक्त जब कमेंट सेक्शन थी ना, जानबूझ के मैंने काफ़ी वीडियोज़ के कमेंट्स को ऑफ करके रखे थे। उस वक्त जब मैं वीडियोज़ पोस्ट करती थी तो उसके 10 मिनट बाद से ही 10 मिनट के गैप से मुझे कमेंट्स को चेक करने पड़ते थे। इतने गंदे गंदे कमेंट्स आते थे क्योंकि मेरे टॉपिक्स ही ऐसे होते थे। और आज के डेट पे मैं वीडियो अपलोड करने के बाद ना सुकून से 5-6 घंटा बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अब पता है कि मेरे चैनल पे अब गंदे कमेंट्स नहीं आएंगे। पर मेरी ये सोच ही गलत निकली। जिस इंसान की सोच गलत होती है वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड नहीं करते, उनकी सोच किसी कंटेंट के ऊपर डिपेंड करके नहीं रहती। वो सिर्फ अपनी सोच को उभार देते हैं, वो अपनी सोच को वॉमिट कर देते हैं किसी भी टॉपिक पे, किसी भी जगह। सिर्फ उनको वजह चाहिए। आज मैं आपको जिस कमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आप खुद कहना कि मैं गलत कह रही हूँ कि सही कह रही हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ कि किसी भी बात को उलझा के सुलझा के आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। सिर्फ आपके सामने मैं जो बात कहूँगी वो जेन्युइनली कहूँगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगी। गलत है कि सही है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बता सकते हो। ये जो महाशय है आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ इनका जो कमेंट आया मेरे पास आज या फिर कल, डेट भी लिखी हुई है। जो कमेंट आया मैं पूरी नहीं पढ़ूंगी अभी क्योंकि कमेंट काफ़ी लंबे हैं, पर मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि कमेंट में क्या है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, फिर बाद में स्क्रीनशॉट निकाल के भी देख सकते हो। इनके कहने का यही मतलब है कि आज लड़कियाँ संयम नहीं है, इसी वजह से आज शहरों में लाखों बियर बार ओपन हो रहे हैं। लड़कियाँ अपनी हद से बाहर चली जा रही है, लड़कियाँ गंदी होती जा रही है, इसी वजह से इतने बियर बार ओपन हो रहे हैं। लड़कियों का काम है लड़कों को सीधे रास्ते पे लेके आना, वो खुद गलत रास्ते चले जा रहे हैं वगैरह वगैरह। लड़कियों को चैलेंज नहीं देने चाहिए, लड़कियों को बहुत सारी बातें इन्होंने इस कमेंट में कही। और भी इन्होंने कमेंट पास किए हैं, यहीं पर ही इन्होंने स्टॉप नहीं किया, और भी कई सारे कमेंट पास किए हैं। मैं सिर्फ आपको एक कमेंट दिखा रही हूँ जो उन्होंने जिनसे स्टार्टिंग किया। मैं आपको कुछ बातें इस बारे में कहना चाहूँगी ज़रूर। सच बता रही हूँ व्यूअर्स, इस कमेंट से मुझे घिन नहीं आई, क्योंकि ये कमेंट का इससे 10 गुना ज़्यादा गंदे कमेंट्स मैं अपने चैनल में पढ़ चुकी हूँ। पर इस कमेंट से ना मुझे शर्म आई सच में। जहाँ पे एक लड़का मुझे कमेंट करता है कि मैं एक लड़की को बहुत प्यार करती हूँ, मैं सालों से उसके पीछे हूँ, वो मुझे भाव नहीं दे रही है, या फिर कुछ और, कैसे बताओ कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरी जान है, ये है वो है। जिस तरह एक लड़का एक लड़की के लिए इमोशंस शो करता है, उसी जगह पे एक लड़का लड़कियों के लिए ऐसे कमेंट पर, और सिर्फ ये लड़का नहीं, मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं जहाँ पे एक लड़की की वजह से, 2 लड़की की वजह से सारी लड़कियों को ये लोग गाली देते हैं। पता नहीं क्यों देते हैं, सारी लड़कियों को क्यों गाली देते हैं। मैं इनके ही कमेंट को लेकर एक बात बता रही हूँ। बियर बार में जो लड़कियां काम करने जाती है, मान लिया कि वो लड़कियां गंदी हैं, किन के लिए जाती हैं? वहाँ कैसे ही चली जाती हैं? कमाती किससे हैं? एक लड़के से। वहाँ पे जो लड़के जाते हैं, अच्छे लड़के जाते हैं, शायद जाते भी हैं तो किसी कोने में बैठे रहते हैं, या फिर मंथ के सैलरी मिलने के बाद उसी दिन चले जाते हैं फ्रंट सीट पे, आधा तो उड़ा के चले जाते हैं वहाँ पे। एक लड़की वहाँ पे काम करके कितना कमा लेती है महीने में? 50,000, 1 लाख। एक लड़का, बहुत सारे लड़के हैं। मैं, अगर मेरी नॉलेज सही है, क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ, परफॉर्मर हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है इस जगह के बारे में, थोड़ी बहुत। तो जो लड़कियां यहाँ पे काम करती है वो महीने में 50,000, 1 लाख अगर किसी के साथ रात भर वो स्पेंड कर ले तो शायद 1, 2, 3, 4, 5, 10 लाख भी कमा ले। पर वहाँ पे कितने ऐसे जाते हैं जो एक एक दिन में लाखों उड़ा देते हैं।
एक एक दिन में, एक एक मिनट में, एक एक घंटे में उड़ा देते हैं। तो लड़कियां कमाती कहाँ से हैं यहाँ पे? एक लड़की अगर आधी आधी कपड़े पहन के नाचती है तो किसके लिए नाचती है? एक लड़के के लिए। वहाँ पे जहाँ जो लोग बैठे रहते हैं, आधे बुजुर्ग होते हैं, आधे बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, बहुत होते हैं। वो कौन होते हैं? वो मर्द होते हैं। तो वहाँ पे जो लड़की जाती है अगर वो गंदी है, तो जो लड़के जाते हैं वो भी तो वैसे ही हैं। पर मैं आपको एक सच बताऊं, क्या मानोगे? क्या सारी लड़कियां वहाँ पे, जो लड़कियां काम करने जाती हैं, क्या सारे के सारे हवस के शिकार हैं या फिर हवस की नुमाइश करते हैं? क्या सारे के सारे अपने हवस को पूरा करने के लिए जाते हैं? नहीं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो पढ़ाई करती है, दिन पे पढ़ाई करती है, रात को कमाने जाती है। बहुत सी लड़कियां हैं जिसका भाई बहुत अच्छा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लाखों लगेंगे उसका खर्चे के लिए, इसलिए जाती है। बहुत सी लड़कियां तो अपने श्रृंगार को जलाने जाती है कि उसका पेट चल जाए। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जो घर को चलाती हैं। तुम लड़कियों को क्यों गंदे कहते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम एक लड़के हो, अपने पैसे को खर्च करके या फिर अपनी इमोशंस को मतलब यूज़ करके एक लड़की को फंसाते हो, पटाते हो, उसके साथ नुमाइश करते हो, उसके पीछे भागते हो, उसको यूज़ करते हो, फिर उसको अगले महीने छोड़ देते हो या फिर अगले दिन छोड़ दे हो, फिर उस लड़की को ही गलत ठहराते हो। फिर शादी करने जाते हो किसी लड़की से, चाहते हो ऐसे लड़की को जो कभी भी किसी के साथ कुछ नहीं की हो। तुम्हें सैलरी मिलने के बाद दिमाग में यही बात आती है कि किसको पकड़ा जाए। हमारे देश में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे सस्ते में लड़कियाँ मिलती हैं। वहाँ पे अगर वो जगह नहीं रहती तो शायद आज घर घर में लड़कियों के साथ क्या होता हम सभी जानते हैं। अगर वो जगह नहीं होती तो शायद तुम्हारे घर की बीवियों के चिथड़े उड़ जाते हैं। अगर लड़कियाँ ऐसे कैटेगरी की लड़कियाँ नहीं होती तो तुम क्या करते? तुम्हारे हवस का क्या होता? तुम्हारा क्या होता? हाथ हिलाना तो तुमने कब का बंद कर दिया, अब तो दूसरे को हिलाते रहते हो, दूसरों को यूज़ करते रहते हो, उसका क्या होगा? लड़कियों को हमेशा गलत ठहराना सही नहीं है। लड़कियों को रिस्पेक्ट करना सीखो, चाहे वो लड़की कोई भी काम करती हो, चाहे वो कोई लड़की अच्छी हो, चाहे कोई लड़की गंदी हो। हर लड़कियां घर से जब बाहर निकलती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ झाड़ियों के पीछे नहीं जाती। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जो मिडिल क्लास फैमिली से होती है, वो मेहनत करती है, सच में मेहनत करती है और ज़िंदगी में कुछ बनती है, उसकी रिस्पेक्ट करो। बहुत सारी औरतें ऐसी होती है जिसका पति नहीं रहता, 2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं, उसको पालती है अपने अपने दम पे, उसको रिस्पेक्ट करो। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं, बहुत सारी औरतें ऐसी होती है जिसका पति महीनों महीनों उधर घर से बाहर रहता है काम की वजह से, चाहे नेवी में जॉब करता है या फिर कुछ और डिपार्टमेंट में। वो अपने बच्चे के टीचर के साथ उसका रिलेशन चलता है, वो अलग औरत है। पर उसके साथ तुम उस औरत की तुलना कर रहे हो जो जिसका पति ही नहीं है, वो अपने बच्चे को अपने दम पे पाल रही है। तुम सारी औरतों को क्यों गलत ठहराते हो? सारी लड़कियों को क्यों गालियाँ देते हो? मैं अगर तुम्हारी माँ बहन की बात कर लूँ तो तुम्हें बहुत बुरा लग जाएगा कि तुम्हारी माँ अच्छी है, तुम्हारी बहन अच्छी है, पर दूसरों की माँ, दूसरों की बहन, दूसरों की बीवी, दूसरों की जो है, काफ़ी लड़के मुझे कमेंट करते हैं मुझे तो भाभियाँ बहुत पसंद हैं। अरे तुम्हारा जो बीवी है वो भी तो किसी की भाभी है। तुम मुझे कमेंट करते हो कि भाभियों को कैसे पटाया जाए, मैडम जी बता दो। तो फिर दूसरा कोई है जो तुम्हारी बीवी को पसंद करता है, वो भी मुझे पूछा होगा कि मैडम जी अब भाभी को कैसे पटाया जाए बता दो। मतलब खुद के घर में कुछ हो जाए तो तुम्हें बड़ी दिक्कत हो जाती है, पर दूसरों के घर में झांकने का तुम्हारा मतलब तुम्हारा जो नेचर है वो कभी तुम मतलब चेंज नहीं कर सकते। वहाँ पे जो लड़कियाँ जाती है, वहाँ पे जो लड़कियाँ काम करती है, तो तुम पार्क में झाड़ियों के पीछे क्यों गए थे? सोचो कि तुम एक लड़की को लेके कहीं जाते हो, वहाँ पे तुम्हारी बहन मिल जाए किसी और लड़के के साथ, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो तुम शायद वहाँ से मुंह चुरा के भाग जाओगे। अगर नहीं होगा तो तुम बताओगे अरे बहन तूने मुझे नहीं देखा, मैंने तुझे नहीं देखा, यही ना। पर तुम्हारी बहन भी लड़की है और तुम जिसके साथ गए हो वो भी लड़की है। एक लड़की तुम्हारे साथ चली जाती है, एक लड़की तुम्हारे साथ रहती है,
प्यार में हद पार कर देती है, तुम भी पार करती हो, वो भी पार करती है, पर वो लड़की गंदी, तुम बड़े शरीफ हो। ऐसा क्यों? मेरे चैनल जो है, बहुत सारी कंटेंट ऐसे हैं जो लड़कियों के ऊपर बेस्ड है, जो लड़कियों को देखना चाहिए था, वो भी लड़के देखते हैं। कितनी लड़कियां मुझे गाली देती है, मैंने तो बहुत सारी लड़कियों के ऊपर ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो लड़कियों को ज़रूरी था, लड़कियां करनी चाहिए थी, लड़कियों को मुझे गाली देना चाहिए था। कितनी लड़कियां गाली देती है, कितनी लड़कियां बताती हैं कि लड़के ऐसे हैं, लड़के वो है, लड़के ऐसे हैं, लड़के ऐसे हैं, लड़के वैसे हैं, लड़के वैसे, कितनी लड़कियां करती हैं? बहुत कम। तो तुम अपने हरकत से क्यों बाज नहीं आते हो? लड़कियों के बिना रह सकते, हवस को पूरा करने के लिए लड़की चाहिए, आँख मारने के लिए लड़की चाहिए, पीछे पड़ने के लिए लड़की चाहिए, फिर उसी लड़की को तुम गंदा ठहराते हो, फिर उसी लड़की को गाली भी बकते हो। मतलब मैं ये बात नहीं कहना चाह रही हूँ, पर हम घर में किसी को पालते हैं ना, किसी पेट को पालते हैं, तो वो भी हमारे लिए वफ़ादार होता है। पर बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं ना, ज़िंदगी भर किसी के वफ़ादार नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। तो भाई तुमसे हाथ जोड़ के विनती है कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीखो, चाहे वो लड़की कैसी भी हो। तुम्हें कैरेक्टरलेस लड़कियां पसंद नहीं है, फिर उसी के पीछे जाते हो, क्योंकि तुम्हारा काम बन जाएगा, क्योंकि चरित्रवान लड़की से तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा, फिर उसी लड़की को गाली देते हो। एक लड़की को पढ़ाते हो, लड़की से कुछ मिल जाता है, छोड़ देते हो, अरे वो तो ये है, वो लड़की तो वो है, पता है मैंने कितनी बार किया है। फिर एक लड़की को पढ़ाते हो, भाव नहीं दी, कुछ काम नहीं बना, फिर भी उसके बारे में गाली देते हो, लड़की ये है, लड़की वो है। अजीब किस्म के इंसान हो तुम, सच में। मैं सोची थी कि मैं ऐसे टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगी, अब तो शांत रहूंगी, सुशील रहूंगी, अब तो घरेलू टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, चाहे वीडियोस कम आए, चाहे अर्निंग कम हो, पर अब तो शांति वाला वीडियोस ही बनाऊंगी। पर तुम मुझे तो बनाने नहीं दोगे, पर तुम लोगों की वजह से ना मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे लगता है। मतलब मुझे शांति से मेरे चैनल को तुम लोग चलाने भी नहीं दोगे, और मुझे गालियाँ पड़ती रहेगी और पड़ती रहेगी, क्योंकि मैं ऐसी बातें सुन नहीं पाऊँगी। अच्छे इंसान होते हैं ना, वो कभी गलत को भी गलत नहीं बोलते, वो उसमें भी कुछ अच्छा ही ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि शायद उसकी मजबूरी रही होगी, शायद ये होगी, शायद वो होगी, तभी वो ऐसा कर रहे हैं। पर जो गंदे इंसान होते हैं, जो खुद गलत होते हैं ना, वो अच्छाई में भी गलत को ढूंढते हैं।